अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फीचर्स ऑफ डेटाबेस के फ़ीचर्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ीचर्स। फर्स्ट वन है डाटा डिक्शनरी, रिपोर्ट जनरेटर, एक्सेस सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी। तो वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते जाते हैं कि फ़ीचर्स क्या हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ, इससे पहले भी लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ कि डेटाबेस असल में है क्या। कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स एंड फाइल्स, यानी कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उनका मजमूआ बनाया जाता है, एक ही जगह पे कंबाइन किया जाता है एक ही किस्म के डाटा को। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इस डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। तो उसके फीचर्स क्या हैं उसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डाटा डिक्शनरी पे। फ़र्ज़ करें, इस चीज़ को साइड पे रखते हैं, पहले बात सुनते हैं प्रैक्टिकली लाइफ की। एक लड़का है जिसका नाम अली है, हमने उसके बारे में डाटा एंटर करना है। फ़र्ज़ करें, चलें इसकी एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स हैं 10 स्टूडेंट्स के नाम हमने एंटर किए, ये भी तो डाटा हुआ ना। उनमें से एक स्टूडेंट है अली, अब ये भी डाटा है हमारे पास। अब उस अली के बारे में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव की उसके बारे में, यानी कि उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसकी मदर का नाम क्या है, कहाँ वो रहता है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, कितने उसके मैट्रिक में मार्क्स थे, कितने उसके इंटर में मार्क्स आए हैं। तो ये सारी की सारी उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। क्या उसका रहने जहाँ वो रहता है वो एड्रेस कौन सा है। तो ये सारे का सारा क्या कहलाएगा, डाटा डिक्शनरी। कि किसी डाटा के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शंस, उसके बयान, उसके बारे में जो कुछ हम सेव करते हैं वो हमारी डाटा डिक्शनरी कहलाती है। जैसा कि डिक्शनरी का मकसद क्या होता है, कोई एक वर्ड देखा और उसके बारे में जितने भी अल्फाज होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो डाटा डिक्शनरी क्या हुई कि एक डाटा जो हमने सेव किया हुआ है और उसके बारे में जो कुछ भी हम रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं वो डाटा डिक्शनरी में आता है। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, आई होप कि समझ आ गई होगी। डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल दैट इज़ यूज टू स्टोर डाटा डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर इन डाटाबेस। कि डाटा डिक्शनरी ऐसी फाइल है जो कि किसी डाटा के बारे में डिस्क्रिप्शन, बयानिया तौर पर वजाहत जो है उसको सेव करने के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब ये कि कोई भी डाटा जो है उस डाटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं वो डाटा डिक्शनरी में सेव करते हैं। जैसा कि अली है तो उसके नाम के, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो डाटा डिक्शनरी में होगी। इट में आल्सो मोनीटर द डाटा दैट इज़ एंटर्ड। जो कोई भी डाटा हम एंटर कर रहे होते हैं ये इसको मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, मोनीटर कर रही होती है, संभाल रही होती है, देख रही होती है। इट इंश्योर दैट डाटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा डेफिनेशन रूल। ये इस बात को भी देखती है कि डाटा जो हम एंटर कर रहे हैं ये डाटा डेफिनेशन रूल के मुताबिक ही आ रहा है ना। मतलब जो कि हम जो डाटा अली का डाटा, अली के बारे में जो डाटा एंटर कर रहे हैं वो अली का ही है या किसी और का डाटा हम एंटर कर रहे हैं, इसके बारे में भी देखेगी। द रूल इंक्लूड फील्ड नेम, फील्ड साइज़ एंड डाटा टाइप्स। रूल जो हो सकते हैं वो होते हैं फील्ड का नेम, जो कोई नेम होगा, फ़र्ज़ करो अली स्टूडेंट है तो अली के बारे में जो कुछ होगा। फील्ड का साइज़, जिस साइज़ कितना साइज़ है, और डाटा टाइप्स वगैरह। समझे, ये हमारी डाटा डिक्शनरी। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट जनरेटर की। रिपोर्ट जनरेटर क्या है, फ़र्ज़ करो इसे भूल जाओ एक मिनट के लिए, रिपोर्ट जनरेटर को साइड पे रखते हैं। आप एक दुकान पे लगे हुए हो, दुकान में कस्टमर जो हैं डेली की रूटीन में बहुत ज़्यादा आते हैं। आप कहते हो कि मुझे पता तो चले कि हमारा डेली की रूटीन पे कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितना लॉस आ रहा है। क्या करते हो, अपना एक बजट सेट करते हो कि इतना मेरा जो मैंने प्रोडक्ट ख़रीदी थी इतना तो उसका ख़र्चा हो गया, अब जो मुझे प्रॉफिट आ रहा है वो ये है। उसका प्रॉफिट निकाला, उसका जो पहले ख़र्चा था वो निकाला, दुकान के ख़र्चे निकाले। तो जब ख़र्चे सारे निकाले आपने तो एक रिपोर्ट बन गई, पता चल गया आपको कि एक दिन में मुझे ये प्रॉफिट आ रहा है, ये लॉस आ रहा है। इसे ही तो रिपोर्ट कहते हैं। तो डेटाबेस में रिपोर्ट जनरेटर क्या हुआ
कि कंप्यूटर सिस्टम में जब भी हमने कोई सिस्टम बनाया होता है, फ़र्ज़ करें एक मेडिकल स्टोर का हमने एक मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो मेडिकल स्टोर में जितने भी कस्टमर आ रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए उसकी एंट्री होती जा रही है। अब बाद में एक रिपोर्ट होगी, डेली की रूटीन में एक रिपोर्ट होगी, एक वीकली रिपोर्ट होगी, एक मंथली रिपोर्ट होगी और एक ईयरली रिपोर्ट होगी। डेली की रूटीन में कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, वीकली रूटीन में कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, मंथली कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आ रहा है, और ईयरली कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आ रहा है। इसी तरह डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं कि आया कि कितना जो है आपको प्रॉफिट आ रहा है या कितना लॉस आ रहा है। ये होती हैं रिपोर्ट्स। लफ्ज़ी तौर पर आप पढ़ते हैं, अ रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रिपोर्ट। रिपोर्ट जनरेटर एक प्रोग्राम है जो कि रिपोर्ट जनरेट करेगा, बनाएगा। इट रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस एंड डिस्प्ले इट इन डिफरेंट फॉर्मेट। ये डाटाबेस से डाटा हासिल करेगा और मुख्तलिफ फॉर्मेट में इसे शो कर देगा, आगे बताएगा। फ़र्ज़ करो हमने अगर डेली की रूटीन में रिपोर्ट लेनी है कि तो ये डेली की रूटीन की रिपोर्ट बना के हमें देगा। अगर वीकली लेनी है तो वीकली रिपोर्ट बना के देगा, और अगर मंथली लेनी है तो मंथली बना के देगा। द यूज़र कैन प्रोड्यूस यूज़फुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट बाय यूजिंग डिफरेंट रिपोर्ट जनरेटर। मुख्तलिफ रिपोर्ट जनरेटर का इस्तेमाल करते हुए यूज़र जो है बहुत अच्छी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेस सिक्योरिटी की। एक्सेस सिक्योरिटी इसे थोड़ी देर के लिए पीछे रखते हैं। अब हम बात करते हैं पहले आपकी, जो आप डेली की रूटीन में काम करते हो। आपके पास अपना कंप्यूटर सिस्टम है, आप उस कंप्यूटर सिस्टम पे पासवर्ड लगा देते हो और किसी को भी नहीं बताते। इसे भी छोड़ें, हो सकता है किसी के पास है भी या नहीं। फेसबुक की आईडी तो होगी, उस फेसबुक की आईडी पे अपना ईमेल लगा हुआ है और अपना पासवर्ड लगा हुआ है, आपने किसी को भी नहीं बताया हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी उस प्रोफाइल को, आपकी आईडी को कोई एक्सेस ना कर सके। तो इसी तरह एक्सेस सिक्योरिटी भी यही है डेटाबेस के अंदर, कि डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर आपने बनवाया, फ़र्ज़ करें आपकी एक अपना मेडिकल स्टोर है, उसके बारे में एंट्री, डाटा की एंट्री कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि कोई और आके मेरे इस मेडिकल स्टोर का डाटा देखे, तो आपने पासवर्ड बना दिया, लॉगिन पैनल बनाया, पासवर्ड लगाया वहाँ पर, और सिर्फ अपने आप को एक्सेस दी। या फिर दूसरा एक और बंदा आप रखेंगे जिसको ये इस पासवर्ड का पता होगा और वो एक्सेस कर सकेगा। तो एक्सेस सिक्योरिटी ये है कि कुछ लोगों को ऑथराइज कर दिया जाता है, कि सिक्योरिटी लगा दी जाती है डेटाबेस को, ताकि कोई डाटा जो हमारा जो डाटा कोई चुरा ना सके। तो ये भी एक फैसिलिटी है, ये भी एक सहूलत है डेटाबेस की, मैनेजमेंट सिस्टम की। तो लफ्ज़ी तौर पर आप पढ़ते हैं, एक्सेस सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। वो लोग जो कि अनऑथराइज हैं, वो लोग जिनको ये डाटा देखने की इजाज़त नहीं दी गई, उनसे सिक्योरिटी जो है प्रोटेक्ट करती है डेटाबेस को। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है मुख्तलिफ फीचर्स प्रोवाइड करती हैं डेटाबेस के डाटा को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए। द सिक्योरिटी इज़ मेंटेन्ड बाय अलोइंग एक्सेस टू द डेटाबेस थ्रू द यूज़ ऑफ पासवर्ड। पासवर्ड लगा दिया जाता है जिसकी वजह से डेटाबेस की प्रोटेक्शन होती रहती है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक बड़ी फैसिलिटी है। अब हम बात करते हैं बैकअप एंड रिकवरी की। फ़र्ज़ करें आपके पास डाटा है आपके मेडिकल स्टोर का, आपने मेडिकल स्टोर की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो बेहतर है यही। कहीं ऐसा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जब रजिस्टर पर, पहले आपके पास सिस्टम नहीं था तो आप रजिस्टर पर कोई काम कर रहे होते थे, तो वो रजिस्टर गुम हो गया, आपको पता ही नहीं है कि मेरे कितने कस्टमर आए थे, कितना उनसे मैंने लेना था, पैसे लेने थे और कितने उनको देने थे, या फिर कितना मेरा स्टॉक जो है बाकी बचा हुआ, आपको तो पता ही नहीं रहेगा, वो रजिस्टर गुम हो गया। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि जब आपने डाटा को एंटर किया तो वो एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा भी सेव कर लेता है। एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा मतलब कि आपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपनी तस्वीरें ऐड की है ना, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव में भी आप लोग तस्वीरें ऐड कर लेते हो कि कहीं कंप्यूटर से अगर डिलीट हो जाए तो हम यूएसबी में सेव किए हुए हैं।
तो इसी तरह डेटाबेस जो है एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा भी सेव कर लेता है, जिसे हम बैकअप कहते हैं। अगर कहीं हमारा वो डाटा डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं। ये एक फैसिलिटी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। क्लियर करता चलूँ आपका कॉन्सेप्ट। डेटाबेस जो है हमारा डाटा जो है सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये फैसिलिटीज़ हैं इनकी। अब लफ्ज़ी तौर पर बैकअप एंड रिकवरी को पढ़ते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। बैकअप लिखना था यहाँ। बैकअप फैसिलिटी इज़ यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा यानी कि डाटा को एक्स्ट्रा जो है सेव कर लिया जाता है, ताकि कहीं अगर एक डाटा जो है लॉस हो जाए तो फिर से हम इसे रिकवर कर सकें। द डाटा कैन बी रिकवर्ड इफ़ द ओरिजिनल फाइल लॉस्ट और डैमेज। अगर हमारी ओरिजिनल पहली वाली फाइल लॉस्ट हो गई है, डैमेज हो गई है, करप्ट हो गई है, तो हम डाटा को फिर से रिकवर कर सकते हैं। ये एक इसकी बड़ी फैसिलिटी है। तो ये थी आज की फैसिलिटीज़ जो मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताई, जो इनके फीचर्स थे, क्या फीचर्स हैं इनके, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।